जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवर न्यूज़ के प्रोग्राम इंसाफ कौन करावे, मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान अली मुर्तज़ा। नाज़रीन, आज जो केस हमारे सामने है वो एक कत्ल का है। मुकदमा नंबर है 1044/10/44 बजुर्म 302, 102 और 34 पे। इसमें जो मुद्दई हैं वो हैं मोहम्मद फ़ारूक वल्द हाजी मंजूर अहमद। ये जो है ये इसमें जो कत्ल हुए हैं वो हैं हाजी मंजूर अहमद, जो कि मोहम्मद फ़ारूक के वालिद साहब हैं। अब इनकी जो दुश्मनी है, जो मुखालफत है, वो शुरू तो एक मोटरसाइकिल डकैती से हुई, मगर आगे आके ये 302 में हुई, कुछ झूठे इल्ज़ामात लगाए गए काले काली के। उसमें आने के बाद इस मुकदमे को जो है ना 302 की तरफ चल पड़ा। अंसर नामी एक बंदा है, उसका वालिद है असलम और एक और शख्स है इमरान। ये 3 आदमियों के नाम FIR है, 2 का उसमें मामलत है, लेकिन कत्ल करने वाला एक अंसर है जो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सका। उसके लिए पुलिस कोशिश कर रही है। उसके वालिद जो है ना वो अबूरी ज़मानत कराई और आज उनकी ज़मानत भी कंफर्म हो गई। इस सिलसिले में हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम गुलाम यासीन है। मैं जरा ना हाज मंजूर दा भतरीजा वां। सर नाल सर कोई तावन नहीं थी ना पिया। अज उंदे हाजी असलम दी जमानत अबूरी है, वो पक्की जमानत थी गई है, तो वो अपने पुत्र को लुकाई बैठे क्योंकि पुलिस नहीं चाहिए पई। वालसी को साडा गुजारिश है मरियम नवाज साहिबा किने, IG पंजाब किने, DPO साहब किने सर नाल तावन थिया वञे, साको इंसाफ मिलिया वञे, क्योंकि असां वाला मज़ीद कोई ॿिया ख़तरा न करो। क्योंकि असाडे इन मामले साडे घरेलू मामले, क्योंकि ख़बरां कुछ साकू ॾेंदनि ग़लति, कुछ उन को ॾेंदनि, इवें साडा ॿिया फसाद न थी वे, झेड़ा न थी वे। सां हथ बत अर्ज़ करें मरियम नवाज साहिबा से, क्योंकि वो साडे नाल इंसाफ करवावन, क्योंकि साडा मुजरिम है जरा अंसार उको जल्द किने जल्द गिरफ्तार किया वञे। साडे इहा गुजारिश है सर। जी, जैसा कि आपने देखा सुना इनकी बातें, क्योंकि ये मामलात एक कत्ल तक नहीं रहते। ये जो सराइकी वसे बलोचों में या ख़ानदानों में जो ये मामलात हैं ना, ये बढ़ जाते आगे। हमने देखे हैं कितने मामलात हैं, बहुत सारे उसमें कत्ल भी हुए हैं, सब कुछ। लेकिन इस मामले को अगर पुलिस इसी वक्त सुलझा दे और ये अंसर नामी बंदा गिरफ़्तार हो जाए तो ये मामलात आगे नहीं जा सकते, इसको यहीं पे रोका जा सकता है। कत्ल हुआ है, जिसने कत्ल किया उसको सज़ा मिल जाए, यही चीज़ बहुत हो जाती है, ना कि आगे दुश्मनियों को बढ़ाए। इस टाइम हमारे साथ जो उनसे है ना एक और शख्स मौजूद हैं जो मकतूल के बेटे हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मंजूर सा वालिद साहब मेरे कत्ल थी गए बेगुनाह, सबको इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज साहब ने रिक्वेस्ट है सारी, सर इंसाफ चाहिए सबको, मेहरबानी। हाँ जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्हें इंसाफ चाहिए। एक और बात आपको बताता चलूँ कि मरहूम जो है ना, उन्होंने अपने मौत से 2 मिनट 1 मिनट पहले एक बयान दिया था जिसे बयान निज़ा कहते हैं, जो कि कन्फर्म। जी, जैसा कि आपको मालूम है बयान निज़ा की अहमियत क्या होती है। उसमें यह है कि मरने वाला जो आखिरी बयान दे रहा होता है वो ज़ाहिर बात है वो किसी लालच में नहीं होता, किसी झूठ में नहीं होता, और उसके ऊपर जो है ना उस बंदे को कम अज़ कम गिरफ़्तार करना चाहिए। पुलिस कोर्ट छूटे का मामला है कि उसको गिरफ़्तार करे ताकि आइंदा ये मामला बढ़ ना सके। इस टाइम हमारे साथ मकतूल के भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। जी असां भजदे दुर्गदे पियूं, सुनी सारा कोई नहीं सुनता पिया। सुने ना जायज़ मारिया लथे, पूरी दुनिया को पता है, कोई कसूर का नहीं, कोई जुर्म हो गया ना वाले को हर दुनिया को पता ना जायज़ मारे ने सारे भाई वाल इना जना सा को इंसाफ चाहिए है। मेहरबानी थी वैसा थाने दे जरा ना दर दर ते फिरदे पे सुनी थाने वाले सारी गाल नहीं सुनते पे, पता क्या कितनी बैठन सुनी एक बंदा नहीं पकड़िया। वो बंदा वो 12 बजे था अंसार उनका प्यो लुकाई बैठे को खास पता है, एक शबीर है एक असलम, इन्हें 2 को खास पता है पिया। लेकिन असा DSP को आखे से कुछ नहीं, सारी कोई नहीं सुनता पिया। मेहरबानी की वजह सुने वे इस साल जरा यो किताब जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि शबीर और असलम नाम के 2 बंदे ऐसे हैं जिनको गिरफ़्तार किया जाए तो कातिल तक पहुंचा जा सकता है।
बहरहाल एक उम्मीद करते हैं कि पुलिस उनको गिरफ़्तार करे ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। जी।